नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। आज हमारे और आपके सामने जो समस्या है वो गंभीर है। जानते हैं कि कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के दौरान 26 जो निर्दोष सैलानी हैं उनको मार गिराया था। ठीक है जी, बड़ी क्रूरता के साथ निर्मम हत्या कर दी गई और ये अभी जख्म हरा है हमारा। इसके अलावा यानी ये जो चिदम्बरम साहब ने 22 को ये घटना घटी है। 27 अप्रैल 2025 को इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख छापा है जिसकी शीर्षक है बिटवीन स्काइला एंड चार्बिट्स। अब ये ग्रीक पौराणिक कथाओं से लिया गया एक मुहावरा है जिसके मायने होते हैं जब दो कठिन परिस्थितियां हो जाती हैं आदमी के सामने या किसी देश के संस्था के सामने, तो उसको एक को चुनना होता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो स्काइला, बिटवीन स्काइला एंड चार्बिट को लेकर उन्होंने शीर्षक देकर ये बात की। किधर इशारा कर रहे हैं मोटा मोटी हम समझ, आर्टिकल लंबा है, हम उस पर लंबा तो नहीं, हमारे तो 8-10 मिनट की वीडियो होती है, उसमें हमने आपसे जो मोटा मोटी जानकारी साझा करनी है उसको आज समझने की कोशिश कीजिएगा कि 2 अप्रैल को जो टैरिफ वार शुरू होती है वहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है। आज पूरा विश्व जो है वो उपभोक्तावाद कहें, जिसे कंज्यूमरिज्म कहें, उसमें आ चुका है। एक देश का दूसरे के साथ जो मेन इंटरेस्ट है वो जियोपॉलिटिक्स का हो गया है। जियोपॉलिटिक्स में ये चीज़ें आ जाती हैं कि कहाँ पे क्या कौन से संसाधन हैं उनका उपयोग करना या उसको किसी भी तरह से अपने उसमें नियंत्रण में लेना है। एक बात तो ये हो जाती है। और दूसरा जो हमने आपसे कही कि जो कंज्यूमरिज्म है उसमें तो हर कोई चाहता है, जो अब अमेरिका का तो इंटरेस्ट यही है भारत की तरफ भी उसके जो सैन्य उपकरण हैं या उसके जहाज़ हैं वो खरीदे, और भारत को उसने बाध्य किया है। अब मज़े की बात देखिए, एक टेबल उन्होंने बयान किया है वो हम आपको दर्शाएंगे। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंतर को आप समझिएगा, क्या सीन क्या है। चीन से हम जो है इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, 113.45 बिलियन का हम इंपोर्ट करते हैं, यानी माल खरीदते ज़्यादा हैं चीन से, जबकि हम अमेरिका को माल बेचते ज़्यादा है, 86.51 बिलियन डॉलर का। ये मैं जो चिदम्बरम साहब हैं उनके लेख हैं उनमें दी गई टेबल के अनुसार बोल रहा है, मेरा कोई इसमें वो नहीं है, वो आपका उसको दिखाएंगे स्क्रीन पर। ठीक है जी। अब एक्सपोर्ट की बात करें तो इस टेबल को हम समझ लेते हैं। आगे चिदम्बरम साहब कहते हैं कि जो स्थिति बनी हुई है चीन और अमेरिका के बीच में भारत के खरीदो फरोख्त की, उसको समझ लेते हैं। यूएस के साथ जो एक्सपोर्ट है भारत का वो 86.151 बिलियन डॉलर का है, और चाइना के साथ जो एक्सपोर्ट है वो मात्र 14.25 बिलियन का है। ठीक है जी, यानी जब हम उसको माल बेचते हैं, एक्सपोर्ट का मतलब ये। ठीक, और इंपोर्ट की अगर बात करें तो जो अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं वो 45.3 बिलियन। ठीक है जी, और चाइना के साथ है इंपोर्ट जो है हमारा 113.45 बिलियन। चाइना से हमारा जो आयात है ज़्यादा है, अमेरिका से आयात उसके तुलना में बहुत कम है। अमेरिका को हम निर्यात करते हैं ज़्यादा, 86 पॉइंट का, और मात्र 14.25 करते हैं चीन को। तो इसकी इन स्थिति को आप समझिएगा। 2 अप्रैल को ट्रंप साहब जो है टैरिफ वार छेड़ देते। अब इसको हम दे क्या रहे हैं एक्सपोर्ट के अंदर यूएस को, उसके अंदर ये आ जाती है मेजर हमारे जो है हीरे हैं, जेम्स हैं, ज्वेलरी है, और इसके साथ आप कह सकते हो फार्मास्यूटिकल आइटम जो है, दवाइयाँ जैसे फार्मास्यूटिकल वो आइटम्स हैं, इंजीनियरिंग गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, सम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वगैरह, इस तरह के आप कह सकते हो कि ये आइटम्स हैं, ये जो हम देते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को। और इसके विपरीत हम चीन से ज़्यादा करते हैं। अब हालत ये है कि अब उन्होंने जो वॉर शुरू हुई है अमेरिका, और उसके बाद ट्रंप साहब चाहते थे कि मैं दबिश में ले लूँ चीन को, वो आया नहीं और वो आएगा भी नहीं। अब ये हालत ये है समझने की हमने ये चेष्टा क्या करनी है। एक तरफ तो हमें ये दिखाया जा रहा है कि ये सब कितना जी आतंकवाद, और आतंकवाद के बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी आपको कश्मीर की समस्या को लेकर। मैं उस वक्त मैंने इस अपने वीडियो में कहा था कि ये जो इनको टाइगर का कहते हैं जो अपनी भाषा में लोग, जिन्होंने एक लाल खान साहब थे, तो नहीं है दुनिया में, उन्होंने एक किताब लिखी थी द ऑर्डिल ऑफ कश्मीर। उसमें कहा गया था कि जो यूएस और ये यूरोप के जो साम्राज्यवादी बाघ हैं, इंपीरियलिस्ट टाइगर हैं, उनमें से जो यूएस है उसका इंटरेस्ट क्या है कि अफ़गान में वो बेस बनाए। तो आज ही खबर छपी है,
ये आप देखें, ए ट्रम्प इन्वोक्स बगराम स्टोरी ऑफ द स्ट्रेटेजिक एयर बेस इन अफगानिस्तान। ठीक है जी, इसके ऊपर मैं कल वीडियो बनाऊंगा, कल या मतलब अगला वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे। अब ये इंटरेस्ट है हर एक का, हर एक। और आज की जो स्थिति है भारत की वो नाजुक है। नाजुक इस करके है कि जो उन्होंने अपना जो ऊपर जो शीर्षक दिया है बिटवीन स्काइला एंड चार्बिट्स, ये दोनों तरफ है। एक तरफ चीन है, वो दोनों अर्थव्यवस्थाएं जो है, चाहे अमेरिका हो या चीन हो, ये बिग टाइकून्स हैं। भारत कहाँ ठहरता है इनके सामने? सोचने वाली बात ये है। बाजार तो बड़ा है ये, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सवाल ये अर्थव्यवस्था की बात करें ना, तो इस वक्त जो एक तरफ तो आपको बता दिया मैं टेबल पे, आप समझ लीजिएगा। दूसरी तरफ जो चाइना की स्थिति है, उन्होंने बताया कि हाँ, एक बात और कही है इन्होंने कि भाई क्या वजह है कि मोदी साहब जो इनके दबाव में आ रहे हैं, अमेरिका के, जो ट्रंप की हर बात मानी जा रही है। भाई वो कह रहा है कि हमारे से प्लेन की महंगा सामान हम उससे खरीदें, क्यों खरीदें, इस दबाव में क्यों है नरेंद्र मोदी जी? ये सवाल उन्होंने चिदम्बरम साहब ने किया है इसी आर्टिकल के अंदर, और ये सबके लिए सवाल है। ठीक है, ये अलग बात है कि मीडिया या हम इतना सवाल कर नहीं सकते देश में, अलग बात है, लेकिन यहाँ इन्होंने सवाल यहाँ पे किया है। और चाइना की अगर हम हालात देखें तो ये आप कह सकते हो कि प्रॉब्लम, इंडिया हैज़ ह्यूज mounting deficit in the merchandise trade account. It is you can say humongous, USD $100 billion, USD $100 billion, जो आप कह सकते हो कि इतना बर्डन इसके ऊपर बढ़ता जा रहा है ये स्टेट के साथ। ठीक है, और आगे चीन ने भी कहा, अच्छा अगर ये हालात रहे तो जो हमारी जीडीपी का 13 या 14% जो है ना, वो आके जो शेयर वो स्टक कर जाएगा, यहीं पर, यहीं रुक जाएगा। और जो भारत का जो उद्योग है वो ज़्यादातर निर्भर किस पे करेगा? चीन पर, और कर रहा है जो स्थिति जो बनी हुई है। तो इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, और ये जो इनमें से जो हम इनसे चाइना से शायद हमारा डिपेंडेंट किस पे है? इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरी है, ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, प्लास्टिक है, और आयरन है, स्टील प्राइसेस, ये जितने भी हैं, ये ऐसी कुछ आइटम्स हैं जिनके ऊपर हम निर्भर, और ये सारे का सारा हम चीन के ऊपर अगर हमारा उद्योग निर्भर करेगा तो किस तरह से क्या मुकाबला होगा? आज के औद्योगिक जगत में एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि आर्टिकल में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बारीकी से लिखा गया है, बहुत सोच समझ के साथ, लेकिन हम तो आपके साथ इस 7-8-10 मिनट के वीडियो में जो शेयर कर सकते हैं वही हमने आपको बताया है कि जो भारत के सामने स्थिति, दो कठिन परिस्थितियों में उसको चुनना है। अब किसके तरफ? उधर से ट्रंप साहब का दबाव ये है कि जो सैन्य जो उपकरण है वो हमसे खरीदे जाएं, जहाज भी हमसे, और अगर ऐसे में महंगे, इतने दबाव में आकर महंगा खरीदना है तो कारण क्या है? यहाँ पर इन्होंने सवाल किया है कि मोदी जी क्यों नहीं अपनी बात रखते वहाँ, क्यों महंगी चीज़ें खरीदने के लिए एग्री कर रहे हैं, वजह क्या है? तो ये सारी चीज़, अगर ये डेफिसिट कवर कैसे होगा? मान लिया ठीक है, थोड़ा बहुत हम ज़्यादा दे रहे हैं, एक्सपोर्ट हमारा इसकी तरफ ज़्यादा है, यूएस की तरफ, लेकिन अगर टैरिफ वो महंगा करता है तो वो आगे दिक्कत क्या आएगी? स्थिति देश में क्या होगी? बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, साथ में जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी घटेगा। तो इन परिस्थितियों से हम जो है गुजर रहे हैं। तो ये समझने की बात है कि सारी की सारी, अच्छा फिर एक और आज की परिस्थितियों में आ जाओ, जातीय जनगणना की बात हो गई है, ठीक है जी, अब इन्होंने, सरकार ने कहा कि करवाएंगे। एक बात, इसमें नीतीश जी का जो है मामला वो हल हो गया, और वहाँ अमरावती की बात कर लें तो नायडू जी को भी खुश कर दिया उन्होंने। 57,962 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें जो है इतनी लागत का है, और 94 प्रोजेक्ट हैं इसके अंतर्गत होने हैं। और आज इसमें अखबार में है, उस पर भी करेंगे बात, कि यहाँ पर हेडलाइन है, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से उन्होंने उनको भी आश्वासन दे दिया, चिंता मत करो, केंद्र इज विद यू, सेंटर इज विद यू। आपको अब क्यों वो बोलेंगे, नीतीश जी क्यों बोलेंगे और क्यों नायडू जी बोलेंगे? क्या जो हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। लेकिन बाजारवाद पे विश्व की जो परिस्थिति है वो एक बहुत दुखद परिस्थिति है। हर एक कोई अपने लालच को लेकर बात करता है। तो एक इस पे मजरू सुल्तानपुरी जी ने एक टाइम में गज़ल लिखी थी, जो 50-55 साल पहले, हम हैं मताए कूचाओ बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।